अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेजेंडर सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। वो देखने से पहले हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन में यूज़ होगी। तो डेफिनेशन है, लेट पी बी अ प्राइम। पी हमारे पास एक प्राइम है और ए एक इंटीजर है जो पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी ए और पी का GCD 1 है। Then A is called a quadratic residue mod P if and only if x square is congruent to A mod P has a solution। यानी A जो है, A P का क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कब होगा? अगर इस वाली कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, यानी हमें x की कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जो इस कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई करती हो। जैसे अगर p ले लेते हैं इक्वल टू 5, तो a है अगर से 3, या बल्कि 3 नहीं, a ले लेते हैं 4, तो क्या होगी हमारे पास ये कॉन्ग्रेंस क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉड 5। अब हम 5 से छोटे नंबर्स को इस कांग्रेस में पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो इस कांग्रेस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर 5 से छोटे नंबर्स क्या हैं? 0 है, 1, 2, 3 और 4। इन नंबर्स को हम बारी बारी अपनी कांग्रेस में पुट करके देखते हैं। अगर आप x की जगह 0 डालें तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, और 0 जो है अंडर मॉड 5 0 ही होता है, 4 नहीं होता है। इसका मतलब 0 इस कांग्रेस का सोल्यूशन नहीं है। फिर हम इसकी जगह 1 पुट करके देखते हैं। 1 डाला तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर हम मॉड 5 में देखें तो वो 1 नहीं होता है, 4 नहीं होता। इसके बाद हम 2 का देख लेते हैं। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 4, और यहाँ भी हमारे पास 4 ही है। इसका मतलब 4 अंडर मॉड 5 4 ही के कॉन्ग्रेंट होता है। इसका मतलब 2 जो है हमारी इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन है। अब इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 4 जो है वो एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है अंडर मॉड 5। ठीक है। और अगर कोई नंबर ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है, इसका मतलब वो नंबर क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू कहलाता है। यानी अगर इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ए को हम कह देंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। उसके बाद चेक करने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप पी से छोटे सारे नंबर्स को इस कॉन्ग्रेंस में पुट करके देख लें। जो नंबर इस कॉन्ग्रेंस को सेटिस्फाई करता होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। अगर वो सोल्यूशन बन गया तो इसका मतलब ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। एक और क्राइटेरिया है हमारे पास जिसको हम आयलर्स क्राइटेरिया कहते हैं। आयलर्स क्राइटेरिया क्या है? An integer a is a quadratic residue mod p if and only if a raised to power p minus 1/2 is congruent to 1 mod p। यानी कोई भी इंटीजर मॉड p में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा अगर वो उसकी हम पावर p माइनस 1/2 रेज करें तो 1 के कॉन्ग्रेंट आ जाए अंडर मॉडलू दैट प्राइम। जैसे जो मैंने a को लिया था 4 और p को लिया था 5, इस पर हम आयलर क्राइटेरिया लगा कर देखते हैं। तो हम 4 की पावर p माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 ओवर 2 अगर निकालते हैं तो किसके कॉन्ग्रेंट आता है? 5 माइनस 1 है 4/2, ये बना 4 का स्क्वायर। और 4 के स्क्वायर को अगर हम खोलें तो ये बनता है 16। अगर हम 16 को मॉड 5 में देखें तो वो क्या आंसर देता है? 16 अंडर मॉड 5 आंसर देता है 1। यानी 4 ने आयलर क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया अंडर मॉड 5। इसका मतलब 4 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। अब हम लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेजेंडर सिंबल क्या है? लेट पी बी एन ऑड प्राइम एंड ए एन इंटीजर। हमने कोई इंटीजर ए ले लिया है और एक प्राइम पी ले लिया है जो ऑड है, यानी पी 2 के इक्वल नहीं है क्योंकि 2 ही वाहिद इवन प्राइम है।
द लेजेंडर सिंबल ए बाय पी, ब्रैकेट ए बाय पी, इसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ब्रैकेट ए बाय पी इज़ डिफाइंड एज ए ओवर पी इज़ इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आती है 1 कब, अगर ए मॉड पी में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाए, और इसकी वैल्यू हो जाती है 0 अगर पी ए को डिवाइड करता हो, और इसकी वैल्यू होती है -1 इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू मॉड पी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। जैसे अगर आप ले लें ए इज़ इक्वल्स टू, जैसे पहले हम निकाल चुके हैं ना 4, और p है हमारा 5। अब हमें पता है कि 4 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है अंडर मॉड 5, तो इसका मतलब 4/5 ब्रैकेट किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप a ले लेते हैं 15 और p ले लेते हैं 3, तो 15/3 किसके इक्वल होगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ हम ये सेकंड वाली इसकी वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि 3 जो है वो 15 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 15/3 0 आ जाएगा। इसी तरह हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर सिंस एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 17 हैज़ अ सोल्यूशन, चूँकि ये वाली कॉन्ग्रेस जो है इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर आप x इक्वल टू 6 ले लें तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर किसके होता है, इक्वल 36, और अगर हम 36 को अंडर मॉड 17 देखें तो किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। तो इसका मतलब 6 इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन है, तो मतलब 2 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है मॉड 17, इसलिए इसका लेजेंडर सिंबल किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 13, इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर आप x की जगह 9 डालते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 9 स्क्वायर यानी 81, और अगर आप 81 को अंडर मॉड 13 देखते हैं तो वो 3 के कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब 3 जो है वो मॉड p में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, तो इसका भी लेजेंडर सिंबल फिर 1 हो गया। लेकिन अगर आप ये वाली कॉन्ग्रुएंस कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 2, तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप 13 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो सब इसमें पुट करके देखें तो कोई भी इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये क्वाड्रेटिक 2 जो है वो अंडर मॉड 13 वो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। इस वजह से इसका लेजेंडर सिंबल अंडर मॉड 13 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो a बाय पी का मतलब फ्रैक्शन नहीं है कि हम कहें कि ये a बाय पी हमें कैसे मिलता है, ये a को p से डिवाइड करने से, ये एक सिंबल है और ये हमें इस कॉन्ग्रुएंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि इस कॉन्ग्रुएंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके इक्वल हैं, 1 + a बाय पी के इक्वल। अब हम लेजेंडर सिंबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट p बी एन ऑड प्राइम एंड a एंड b बी एनी इंटीजर्स को प्राइम टू p। a और b जो हैं वो p के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ये इसलिए रिलेटिवली प्राइम हमने ले लिए हैं ताकि p जो है वो a को डिवाइड ना करता हो, क्योंकि अगर p a को डिवाइड करता हुआ तो a और p का GCD p ही आ जाता है। अब अगर p a को डिवाइड करता हुआ तो क्या होगा, तो लेजेंडर सिंबल ऑफ a ओवर p किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगा 0, इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। हमने 0 के अलावा वाला लेजेंडर सिंबल लेना है, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी कि a और b जो हैं p के साथ रिलेटिवली प्राइम है। देन द फॉलोइंग होल्ड, पहली क्या है प्रॉपर्टी कि इफ़ a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b, अगर एक इंटीजर a किसी इंटीजर b के कॉन्ग्रुएंट आता है अंडर मॉड अ प्राइम p, तो उनके जो लेजेंडर सिंबल हैं उस प्राइम के करस्पॉन्डिंग वो सेम आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो इंटीजर्स जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उनका लेजेंडर सिंबल लें तो वो अलग अलग उनके लेजेंडर सिंबल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी हम a b का जो
प्रोडक्ट है उस पर लेजेंडर सिंबल अप्लाई करें और फिर ए और बी का अलग अलग लेजेंडर सिंबल लें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं। हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि लेजेंडर सिंबल ऑफ ए बी स्क्वायर ओवर पी इज़ इक्वल टू ए बाय पी। यानी अगर आपके पास किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट आ रहा है तो हम स्क्वायर वाली वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। यानी ए बी का स्क्वायर था, बी स्क्वायर वाली वैल्यू ख़त्म हो गई और इसका लेजेंडर सिंबल किसके इक्वल आ गया, सिंपली ए बाय पी के लेजेंडर सिंबल के इक्वल, सिंपली ए के लेजेंडर सिंबल के इक्वल आ गया। अब इनको हम एग्जांपल्स की हेल्प से वेरीफाई कर लेते हैं। आप ए ले लें 7, बी ले लें 4, बी ले लें 3। तो 7 भी 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 4 भी 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमने ये देखना है, तो आप देख सकते हैं कि 7 को अगर हम मॉड 3 में देखें तो वो 4 के कॉन्ग्रेंट आता है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनके अलग अलग लेजेंडर सिंबल भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो इन दोनों के लेजेंडर सिंबल भी सेम आएंगे। अब 7 का अगर हम लेजेंडर सिंबल देखें अंडर मॉड 4 तो क्या होता है, अंडर मॉड 3 हमने देखना है कि 7/3 की वैल्यू क्या है। ये देखने के लिए हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 3, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप देखें, अगर हम 3 की जगह 3 से छोटे नंबर जिस कांग्रेस में पुट करके देखें आप, यानी 0 पुट करें, 1 पुट करें और 2 पुट करें। अब यहाँ अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 0 कॉन्ग्रुएंट टू 7, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 1 पुट किया तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। और अगर हम देखें तो 1 जो है वो 7 के कॉन्ग्रुएंट आता है अंडर मॉड 3, क्योंकि आप देखें 1 - 7 करें तो ये बन गया -6 और 3 जो है वो -6 को डिवाइड करता है, यानी इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इसलिए इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब 7 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है अंडर मॉड 3, तो इसका लेजेंडर सिंबल किसके इक्वल आ गया, इसका लेजेंडर सिंबल आ गया 1 के इक्वल, यानी 7/3 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब हम 4/3 कैलकुलेट करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, हमने ये कॉन्ग्रुएंस ले ली एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 अंडर मॉड 3। तो आप देखें कि अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1, और अगर 1 को भी अगर आप मॉड 3 में देखें तो ये 4 के कॉन्ग्रुएंट आता है, क्योंकि 1 - 4 लें तो ये बनता है -3 और 3 जो है वो -3 को डिवाइड करता है, यानी 4 भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है अंडर मॉड 3। तो इसका भी लेजेंडर सिंबल किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल। तो आपने देखा कि अगर दो इंटीजर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके लेजेंडर सिंबल्स इक्वल आ जाते हैं। इसी तरह आप इसको भी किसी एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं और इसको भी किसी एग्जांपल की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ इस थर्ड प्रॉपर्टी से हमें एक और बात भी पता चल रही है कि अगर हम किसी लेजेंडर सिंबल का स्क्वायर लें तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, बसूरत दीगर जो ये b और p जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम हो।